रूस के उत्तरी काकेशस इलाके में दागिस्तान में बड़े आतंकी हमले में 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस वालों को ज्यादा टारगेट किया गया है। रूसी समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक सेना ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को मार गिराया और हमला ये दागिस्तान के डर्बेंट और मखाचकाला इलाके में हुआ। आतंकवादियों ने यहूदियों के उपासना स्थल सिनेगॉग में, 2 चर्च में और एक पुलिस पोस्ट को कल निशाना बनाया था और इन हमलों में मरने वालों में 15 से ज्यादा पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। इसमें एक पादरी भी शामिल है। हमले में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। सिनेगॉग और चर्च डर्बेंट में बता दें कि ये स्थित है, जो कि यहूदी समुदाय का एक गढ़ है। पुलिस पोस्ट पर हमला लगभग 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी मखाचकाला में हुआ है और सिनेगॉग में हमले के बाद से वहां आग लग गई। दागिस्तान पब्लिक मॉनिटरिंग कमीशन के अध्यक्ष शमील खादुलेव के मुताबिक पादरी निकोले की डर्बेंट के चर्च में हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने उनका गला काट दिया और हमले को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दागिस्तान में 2 शहरों में, मखाचकाला में और डर्बेंट में यह हमला लगभग एक ही समय पर हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो आतंकी हमला हुआ है किस संगठन ने किया है? राजीव, अभी तक किसी संगठन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली है, जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस पर ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है। आतंकवादियों ने सुनियोजित तरीके से सबसे पहले एक यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग को निशाना बनाया, उसमें आग लगाई, उसके पादरी का गला काटा और उसके बाद अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग की। इसमें 15 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं। खबर यह भी है कि 6 से ज्यादा आतंकी भी अभी तक मारे गए हैं। लेकिन ये ऑपरेशन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलाया गया है। 2 शहरों में साइमल्टेनियस अटैक किए गए हैं, जहां पर पुलिस की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया, यहूदियों के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया, यहूदियों को टारगेट किया गया और सिनेगॉग में आग लगाई गई। इस आतंकी हमले से ये एक धार्मिक संगठन को निशाना बनाकर इसको एक इस्लामिक अटैक के रूप में देखा जा रहा है, एक टेररिस्ट अटैक के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन ने औपचारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कहा यह भी जा रहा है कि एंटी टेरर ऑपरेशन में 6 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर जो 15 लोग मारे गए हैं, उनमें 6 आतंकी भी हैं और 15 पुलिस वाले हैं और ये एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। राजीव, जो इंटेलिजेंस है रशिया की, वो इसे कैसे देख रहे हैं? क्या यूक्रेन की तरफ भी शक जा रहा है या फिर कुछ और चर्च को क्यों निशाना बनाया गया? यहूदियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहां भी उनको, जब से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं इजराइल के 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद, तो यहूदियों को टारगेट किया ही जा रहा है। आपको याद होगा, अब से कुछ समय पहले एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक मॉल को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था और उस समय रूस ने कहा था कि यूक्रेन की तरफ से इन आतंकवादियों को ट्रेन करके भेजा गया था। ये आंतरिक कलह रूस में बढ़े, इसीलिए इस तरह से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये जो आतंकी हमला है, ये दक्षिण रूस के दागिस्तान इलाके में है और अब कहा यह जा रहा है कि वहां चेचन फाइटर्स को भेजा जा रहा है ताकि वो इन आतंकियों के साथ लोहा ले सके और इनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर सके। रूस में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सत्ता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक मॉल में आग लगाकर वहां पर बहुत से लोगों को मार डालना और उसके बाद दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला करना और वो भी 2 शहरों में साइमल्टेनियस एक साथ आतंकी हमला करना, ये एक बड़ी चुनौती इस समय रूस के लिए बनती जा रही है। आप गौरव हमारे साथ बने रहे हैं। इस वक्त हम 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे सिनेगॉग जो है आग की लपटों में घिरा हुआ नजर, आप देखिए धुएं का जो गुबार है वो दिख रहा है और फायरिंग करते हुए आतंकी आप दूसरी तस्वीर में देखिए कि ये सड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं और निशाने पर इनके चर्च रहा, जहां पर यहूदी समुदाय पहुंचता है, निशाने पर इनके पुलिस वाले रहे और डर्बेंट शहर में कैसे अफरा तफरी मची। उसके बाद देखिए कि लोग अपनी जान बचाते फिरते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। एक तरीके से लहूलुहान पूरा का पूरा रशिया होता हुआ नजर आया। ये उत्तरी काकेशस का दागिस्तान का इलाका है जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है।
किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और इसमें पुलिस वालों पर ज्यादा हमला किया गया। इस हमले में 15 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि मारे गए हैं और रूसी समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। 4 आतंकवादियों को जो है उस वक्त मार गिराया गया और यह हमला दागिस्तान के डबेट में और मखाचकाला में दो जगहों पर एक साथ में हुआ। गौरव, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि प्लानिंग के साथ में ये आतंकवादी आए थे, क्योंकि टाइमिंग एक ही थी, 2 अलग अलग शहरों को, यानी कि लोकेशन पहले से तय थी, समय एक ही चुना गया। राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत 2 शहरों में आतंकी हमले हुए थे और न केवल एक धार्मिक स्थल सिनेगोग जो यहूदियों का धार्मिक स्थल है उसे निशाना बनाया गया, बल्कि उसके बाद एक चर्च को भी निशाना बनाया गया। इस तरह की भी खबर इस समय आ रही है। जो रूस की ऑफिशियल एजेंसी है तास, उसके मुताबिक ये जो आतंकी हैं, ये एक ही आतंकी संगठन, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स थे भी रूस में, जिससे इससे पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ये बताया भी गया था। लेकिन दागिस्तान के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने सबसे पहले इन आतंकवादियों से लोहा लिया। जो उनके शव हैं, जो 6 आतंकी हैं, उनके शवों से अब अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किस आतंकी संगठन के हैं, कहां से आए हैं। रूस में जो सीसीटीवी कैमरों का जाल है वो बहुत ही विस्तृत है, तो उनसे भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर नजर डाली है और उन्होंने यहूदियों से विश्व भर में जहां जहां यहूदी हैं उनसे कहा है कि वो सुरक्षित ही स्थानों पर रहे। कहा यह जा रहा है कि जिस समय ये हमला किया गया उस समय कोई उस सिनेगोग में यहूदी पूजा नहीं कर रहे थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 90 के दशक में एक के बाद एक कई आतंकी हमले इस तरह के हुए भी थे। तो उस तरह का आतंकवाद, धार्मिक कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, क्या एक बार फिर रूस को निशाना गौरव, सवाल पहला तो क्या इसका हमास से कोई कनेक्शन हो सकता है, और दूसरा ये कि अगर ये प्लानिंग के साथ आए थे तो इनको उस समय हमला करना चाहिए था जब वहां पर बड़ी संख्या में यहूदी होते और उपासना कर रहे होते, लेकिन जिस समय कोई भी नहीं था, सिर्फ पादरी वहां चर्च के भीतर थे, इन्होंने उस समय अटैक किया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय वहां भीड़ नहीं थी, यही जानकारी इस समय आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो चर्च का सिक्योरिटी गार्ड था, सबसे पहले आतंकवादियों ने चर्च के सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया, फिर अंदर घुस के उन्होंने जो पादरी वहां पर थे उनका गला काटा और उसके बाद उस सिनेगोग में आग लगा दी। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो आतंकवादी अलग अलग स्थानों पर बैठे थे और उन्होंने घात लगाकर पुलिस पर हमला किया, पीछे से पुलिस पर हमला किया और इसमें कई पुलिस वाले मारे गए। ये अभी जो जानकारी आ रही है, 4 आतंकवादी एक स्थान पर मारे गए, 2 आतंकवादी दूसरे स्थान पर मारे गए, ये खबर भी इस समय आ रही है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। 67 वर्ष के थे वो जो पादरी जिनको निशाना बनाया गया, जिनका गला काटा गया, और इसके कई वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में है। तो अब रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सभी वीडियोस को एक साथ देखकर वो फिर एक बड़ा काउंटर टेरर प्लान कि कहां से आए थे आतंकवादी, कौन से थे आतंकवादी, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रहे हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान होना इसका बाकी है, लेकिन कैसे सड़कों पर अफरा तफरी मची वो आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग तो की, पुलिस वालों पर इन्होंने अटैक किया, 2 चर्च पर हमला किया गया। खबरें ये भी मिल रही है कि आम लोगों को भी बंधक बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें कामयाब हो नहीं पाए। आतंकवादियों को खत्म कर जो है कुल 6 को खत्म किया गया है।